बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में येस भी बोला था, तो ये एक पेंडिंग टॉपिक यहाँ पे बाकी था। तो सारी चीज़ें दोस्तों, मतलब जो उन्होंने शुरुआत से लेके अभी तक जितना भी उनके लेटेस्ट जो भी इंटरव्यू है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प भी यहाँ पे हो सकती है। तो चले दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं उनका इंटरव्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन खराब रहेगा। अगर आप फोकस्ड रहोगे तो ज़रूर आप लोगों को मेन कंटेंट यहाँ पे समझ में आना चाहिए, वो एक चीज़ है। सेकंड, अगर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरजे का इंटरव्यू आप देखकर सुनकर डायरेक्टली कोई डिसीजन लो, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं कंसिडर कर लेना, फर्दर स्टडी कर लेना, जो अच्छे नहीं लगते उधर ही छोड़ देना, बात खत्म। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है वहीं पे सब कुछ छोड़ देना, बट एटलीस्ट सुनने का तो होता है। एटलीस्ट अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, इतनी बड़ी हस्ती अगर कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे रखती है, हाँ बाद में वो आप लोगों का डिसीजन है कि आप एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, बट एटलीस्ट हम लोगों ने सुनना तो चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे, उनको जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब उनको क्या लगता है वो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। एंड इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज उनके यहाँ पे हो चुके हैं। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे है, जो कि बहुत सारे लोग भी यहाँ पे, मतलब पहले भी ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था, आपको क्या लगता है सर जी कि क्या ये बुल रन जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला 7,600, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18.5, तो ये बुल रन क्या अभी खत्म हो गया है? ये आरजे को पूछा गया सवाल। आप चाहो तो इंटरव्यू में भी देख सकते हो, जो बजट का नेक्स्ट इंटरव्यू था वहाँ पे भी आप लोगों को ये सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। सो बुल रन क्या आपको लगता है खत्म हुआ? तो आरजे ने सीधा यहाँ पे इसका जवाब दिया है नो, ये उनको लगता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आपका कोई डिसीजन अलग हो सकता है। सो उन्होंने कहा देखिए बुल रन कोई ख़त्म नहीं हुआ है, बुल रन ये बहुत ही लंबी अवधि तक यहाँ पे चलने वाला है। इनफैक्ट उन्होंने तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कि अगर गाड़ी यहाँ से यहाँ मतलब अगर पहुँचनी होगी, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ठीक रहेगा ग्राफ। अगर ये गाड़ी यहाँ से निकल कर पहुँचनी होगी यहाँ, ये डेस्टिनेशन है, तो मतलब बुल रन की अगर हम लोग बात करें तो गाड़ी अभी तक यहीं पर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना बड़ा तेज़ी आना अभी भी बाकी है। ये आरजे ने बोला है। देखिए आरजे ने ये नहीं कहा है कि एक झटके में तेज़ी यहाँ पे चलती रहेगी, मतलब 18, 19, 20, 25, 30, 40, 50 ऐसा मार्केट नहीं चलता। इतना सिंपल होता तो हर कोई मार्केट में होता। तो उन्होंने कहा कि करेक्शंस आते रहेंगे, नो डाउट, इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं है। मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलेगा कि ऐसा 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 चलता ही रहेगा, आप इन्वेस्ट करोगे और एंजॉय करोगे, नहीं। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर बहुत नीचे, फिर वो वापस ऊपर, ऐसा ऐसा अप्स एंड डाउन्स करते करते वो ऊपर, उसका ग्राफ अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। सो करेक्शंस तो होते रहेंगे। उन्होंने इसके पहले भी कहा था मार्केट कभी गिर सकता है तो 16,500, बट डिपेंड करता है, उन्होंने कहा कि सिचुएशन भी कैसी है। बट येस, उन्होंने ये जरूर कहा है कि बुल रन अभी भी है और आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। आप उनके इंटरव्यू में चाहो तो ये सारी बातें यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा गया, फर्स्ट तो यही था, मतलब सेकंड अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के बारे में वो क्या सोचते, तो उन्होंने कहा है देखिए आप मेरा कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लेना, मैं इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था बहुत सारे यूथ्स को कि आप फॉरेन में पैसा लगाते हो, इससे अच्छा आप अपने इंडिया पे ही भरोसा अगर ज़्यादा दिखाओगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। बट उन्होंने ये भी कहा कि ये हर किसी का अपना अपना मामला है, वो जहाँ चाहे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं तो इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करूँगा। सो थर्ड सवाल, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे डरे हुए किसके चलते, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईएस की बात करें, एफपीएस की बात करें, जिस तरीके से वो माल को बेच रहे हैं, हेवीली माल को बेच रहे हैं। सो इसके चलते आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए फॉरेन इन्वेस्टर जो रहते हैं वो पहले के ज़माने में उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता था। इंपॉर्टेंस मतलब बहुत पैसा रहता है इनके पास, मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। बट अब आज के ज़माने की बात करें, उन्हीं के अगेंस्ट डीआईएस भी इतने मजबूत तरीके से खड़े हैं जो कि आप लोग खुद देख सकते हो। एंड इसके पीछे की रीज़न है दोस्तों बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में आना। डीआईएस मतलब क्या, मतलब डीआईएस में एक बहुत बड़ा चंक रहता है, कौन सा? म्यूचुअल फंड, राइट। डीआईएस में आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेंगे, बहुत सारे कंपनीज मिलेगी, बट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आ चुका है। तो म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा है, तो जितना हो सके एफआईएस यहाँ पे बेचते, तो वो डीआईएस भी अच्छी तरीके से खरीदते हैं। तो जो एफआईएस की जो मतलब मार्केट की जो डिपेंडेंसी थी एफआईएस की ओर से, फॉरेन इन्वेस्टर की ओर से, वो अभी बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हुई है। अगर आप लोग चेक भी करोगे कि एफआईएस ने जिस तरीके से माल को बेचा है 1.5 लाख करोड़, उसके हिसाब से मार्केट इतना नहीं गिरा है। क्यों? क्योंकि सामने यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खड़े हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की ओर से, डीआईएस की ओर से फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में एक आर्टिकल भी आया था, वो भी मैंने आप लोगों को पेश किया था, यहाँ पे कैसे एफआईएस यहाँ पे परेशान हो चुके। 1.5 लाख करोड़ बेचने के बावजूद मार्केट गिरा तो है, बट इतना नहीं गिरा जितना कि गिरना चाहिए था। सो इसके पीछे का एक मेन रीज़न ये भी है। देन यहाँ पे इंटरव्यूअर ने ये भी सवाल पूछा खुश होके कि
सर बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, इसके चलते बहुत ही अच्छी बात है। तो आरजे थोड़े से नाराज़ हो गए इस चीज़ के चलते। आप कह रहे हो कि 8 करोड़ डीमैट अकाउंट, मतलब अगर हम लोग बात करें मोटा मोटी 8 करोड़ यहाँ पे डीमैट अकाउंट है। 8 करोड़, जिस देश का पॉपुलेशन, हम लोग तो 150 करोड़ बोल रहे हैं, 160 करोड़ ही पकड़ लो, इतना तो अभी हो ही गया होगा। जिस देश का पॉपुलेशन 160 करोड़ है वहाँ पे आप 8 करोड़ लेकर बैठे हैं। अगर आप 160 करोड़ का 10% भी ले लोगे यहाँ पे तो कितना होता है, 16 करोड़। वो 16 करोड़ का 50% 8 करोड़ होता है। सो यहाँ पे बहुत बड़ा चंक आना बाकी है। अभी भी बहुत सारे लोग मार्केट से कतराते हैं, आते नहीं है। डायरेक्टली इक्विटी में तो नहीं आना चाहिए, बट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, किसी भी थ्रू यहाँ पे जा सकते हो, बट ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। एंड अगर देखा गया तो उन्होंने ये भी कहा है, मतलब कि एटलीस्ट 160 करोड़ का 50% अगर हम लोग बात करें तो 80 करोड़। सोच के देख लेना, अगर इतना नंबर अगर आ जाता है तो क्या बाजार में यहाँ पे मतलब कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हम लोग ये समझ सकते हैं, जो पुराने ज़माने के जो लोग रहते हैं वो तो अभी मार्केट के बारे में तो नहीं सोचेंगे, वो तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट, एफडीज उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बट आरजे सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूथ्स के ऊपर, मतलब उनको पता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो यंग जनरेशन है उनको अभी समझ में आता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, एफडी के रेट्स क्या होते हैं। उनको पता है कि इन्फ्लेशन 6% है और एफडी मिलता है आप लोगों को 3-4%, तो अल्टीमेटली आपके पॉकेट से पैसा जाएगा। तो यूथ बहुत स्मार्ट है, आने वाले समय में उनको पता है कि उनको मार्केट में यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अदर देन यहाँ पे एफडीज या फिर ये जो चीज़ें रहती है उनको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसीलिए आरजे ने कहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एंड हमारा पॉपुलेशन ही हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वरदान है। जैसे इसके बारे में बात की तो पॉइंट नंबर 5 और 6 हो सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बात। तो उनको ये भी पूछा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया, डायरेक्टली कभी ऐसा पूछा नहीं जाता, एफएमसीजी कंपनी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हर वक्त चलेगा, ये तो साइकिल की तरह रहता है। एंड कंजम्पशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप इंडिया का पॉपुलेशन देखोगे तो ये भी एक डेटा यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मतलब चेक कर सकते हो कि एक साल में इंडिया मतलब इतने पॉपुलेशन क्रिएट कर लेता है जितना कि एक ऑस्ट्रेलिया है। ये किधर तो पढ़ा था मैं, गलत हो सकता है, एक बार कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट बताने का मकसद क्या है कि हमारा पॉपुलेशन इतना है तो हम क्या कंजम्पशन की बातें करते रहते हैं। इतने सारे लोग हैं, आप सोच के देख लेना कि कितने सारे लोग, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बेबीज़ की यहाँ पे बात करें, बच्चों की बात करें, कितने सारे बच्चे यहाँ पे एक साल में यहाँ पे पैदा होते। तो अगर आप लोग उसके हिसाब से बात करेंगे तो ये चीज़ें उनके लिए चलती ही रहेगी। इससे रिलेटेड बिजनेस करने वाली कोई ना कोई 18 क्रॉस कर लेता है, तो 18 जैसे ही क्रॉस करेगा तो उनके अलग अलग डिमांड्स रहते हैं, वो भी उनको चाहिए रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल की बात करें तो वो भी उनका लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे मतलब बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का, बहुत सारे मुँह है खाने के लिए। ये भी बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साइकिलिक टाइप चलता रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर वक्त चलता रहेगा। तो ये भी एक उन्होंने इशारा दिया है कि एफएमसीजी वाली कंपनियां है आपके पास, तो आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे उनको एक सवाल पूछा, हमेशा की तरह पूछा जाता है, जो कि अभी नया नहीं रहा है। कौन सा सवाल कि सर आपको क्या लगता है, आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है। तो उन्होंने पहले भी बता दिया है कि मेटल, एंड उनको यहाँ पे बैंक्स अच्छे लगते हैं, बट कौन से बैंक, उनको सरकारी बैंक अच्छे लगते हैं, राइट। तो ये पहले से वो यहाँ पे बोल रहे थे, इसमें कोई मतलब नई बात है नहीं। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इनका वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा खासा उनको यहाँ पे लग रहा है, एंड वो सारे सरकारी बैंक्स की ओर दाव नहीं लगा रहे। अगर देखा गया तो उन्होंने शायद से कैनरा बैंक में वहाँ पे दाव यहाँ पे लगाए। मेटल्स की बात करें तो सेल है उनके पास, और भी कुछ कंपनियाँ हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ये उनकी स्टडी है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे तो सरकारी बैंक इतना खास नहीं लगते हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, सवाल ही नहीं उठता। पी रेशो, ये रेशो, कंपनी के नंबर सब कुछ ठीक है, बट 22,000 करोड़ अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा शिकार इसका सरकारी बैंक होते हैं। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि यहाँ पे उन्होंने सरकारी बैंक में दाव इसीलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि अभी की जो गवर्नमेंट है, या आरजे के शब्द है, मेरे खुद के नहीं, अभी की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे हम लोग को अभी फाइनेंशियल का जो परफॉर्मेंस है, मतलब बैंक्स की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, तो कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं देखने को मिला है। सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बट कंपैरेटिवली पहले तो बहुत ही हालत ख़राब थी, तो इसीलिए उन्होंने ये दाव लगाया। ये हम लोग इनडायरेक्टली भी यहाँ पे बोल सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कुछ और भी सवाल, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रिप्टो से रिलेटेड, यस आपको क्या लगता है क्रिप्टो। तो उन्होंने बोला देखो, जहाँ पे जाना नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। क्रिप्टो की बात करें तो आरबीआई, ये उनके शब्द है दोस्तों, मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, ये मेरे नहीं है। आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी लाने का ये जो प्लान किया है, इसके चलते क्रिप्टो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो जाएगा इंडिया में, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। एंड प्लस सरकार भी आप लोग देख सकते हो किस तरीके से टैक्सेस लगा रही है, कोई सेटलमेंट नहीं, तो डिस्करेज करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की
असेट तो मैं बोल नहीं सकता जब तक सरकार यहाँ पे इसको बोलते नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मेटावर्स के बारे में उनको पूछा गया था, राइट। तो उन्होंने कहा देखिए मुझे मेटावर्स पता नहीं, जो था उन्होंने ऐसा यहाँ पे बोल दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ यहाँ पे सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी गई थी। देन बजट से रिलेटेड भी, बजट भी अभी हुआ था, आप लोगों को पता है, तो ये भी इंटरव्यू उसी में ही मैंने इंक्लूड यहाँ पे कर लिया। तो उन्होंने बता दिया देखिए सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है तो PLS स्कीम्स, ये जो PLS स्कीम है ना, इसके चलते इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। प्लस बजट आपको कैसे लगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि बजट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट उनको यहाँ पे और भी कुछ सवाल पूछे गए थे, उसमें उन्होंने यहाँ पे कहा कि आप इतने पॉजिटिव क्यों रहते हैं, तो मतलब मार्केट के प्रति। तो उन्होंने कहा कि अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे चल रही लोगों की, आप GST कलेक्शन का डेटा देख लेना, आप इनकम टैक्स कलेक्शन का डेटा देख लेना, लगातार बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आने वाले नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा सरकार को खुद को ही चौंका देगा। मतलब सरकार जो सोच रहा है कि इतना इतना अमाउंट आएगा, उससे 2 से 3 गुना पैसा यहाँ पे सरकार के पास आएगा। इतना बढ़िया काम फिलहाल इंडिया में चल रहा है, ये उन्होंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एक और यहाँ पे चीज़ अच्छी बोली है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, ये तो मैंने भी आपको बताया था कि कैपेक्स सरकार ने यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है 7.5 लाख करोड़, तो इसके चलते बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को भी यहाँ पे मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ये तो सारी चीज़ें अच्छी खासी यहाँ पे चल सकती है। ये RJ ने सारी बातें इंटरव्यू में यहाँ पे बोली थी। देन दोस्तों आखिरी सवाल एज यूजुअल उनको यहाँ पे बोला गया था, मतलब देखिए सर, आप जब कोविड से रिलेटेड सवाल पूछाया था, आपने कहा था कि थर्ड वेव तो नहीं आएगी, उन्होंने बोला भी था एंड वैसे हुआ भी कि थर्ड वेव मतलब छोटा मोटा जंप आता है, बट इसके चलते लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शन, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, और वैसे हुआ भी। पर थर्ड वेव के वक्त आपने एक और चीज़ भी यहाँ पे बोली थी कि कुछ वार्निंग वाली चीज़ें, कि थर्ड वेव मतलब मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो फेल भी यहाँ पे हो सकता है। सो अभी जो होना था वो तो हो गया, थर्ड वेव आई नहीं। अभी हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप बुल रन की बात करते हो कि बुल रन चल रहा है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, राइट, छोटे मोटे करेक्शंस होते रहेंगे, तो इस पर भी ऐसा कोई बात है कि आप गलत जा सकते हो? तो उन्होंने कहा यस, जियोपॉलिटिकल बातें जो रहेगी, मतलब यूजुअली अगर हम लोग बात करें या फिर वर्ल्ड अफेयर्स जो रहती है, दुनिया इंडिया के बाहर जो पॉलिटिकली जो चीज़ें चलती रहती है, वो एक इम्पैक्ट इस पर ज़रूर यहाँ पे लगा सकती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक मार्केट ही खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट मतलब जियोपॉलिटिकल अगर हम लोग बात करें या फिर ये वॉर जैसी चीज़ों की बात करें, ये इनडायरेक्टली यही भी बात हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिली थी, तो ऐसी चीज़ें इसके पहले भी हुई है। सो ये किस वॉल्यूम में यहाँ पे चलती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर ये नॉर्मल रहेगा यहाँ पे तो कोई ज़्यादा दिक्कतें वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। और ये दोस्तों, ये तो उन्होंने बजट के वक्त कहा था, ये अभी के इंटरव्यू में भी नहीं कहा था कि मैं जो कह रहा हूँ कि बुल मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, उसमें इसी तरीके की अगर कोई बाधा आ गई, मतलब ये वॉर जैसी सिचुएशन, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। वरना अगर देखा गया तो मैं तो बुलिश हूँ, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में यहाँ पे बोला था। सो आशा करता हूँ दोस्तों RJ का जो भी इंटरव्यू था, प्रेजेंटेशन खराब था मेरा, बट जो भी मेन पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप हो सकता है कुछ पॉइंट्स को एग्री करते हो सकता है आपको सभी के सभी पॉइंट अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ पॉइंट अच्छे नहीं लगे होंगे, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा, पर एटलीस्ट हम लोगों ने इन सारी बातों को जरूर यहाँ पे कंसिडर करना था, स्टडी करना होता है। अभी ये आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को यहाँ